हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी न्यूरोग्लिया की, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके एचएपी सेकंड सेमेस्टर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नर्व फाइबर क्या होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर क्या है? इट इज़ ए थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ ए नर्व सेल और न्यूरॉन एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सन और माइलिन शीथ। ये क्या है? एक थ्रेड लाइक मतलब कि एक धागे की तरह होते हैं ये नर्व फाइबर हमारे। और क्या क्या आते हैं इसमें? एक्सन और माइलिन शीथ। मतलब कि हमारा नीचे का न्यूरॉन का जो नीचे का पोर्शन है वो हमारा नर्व फाइबर में आता है। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सन और माइलिन शीथ, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये क्या है नर्व फाइबर? अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो इट इज़ ए थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ ए नर्व सेल और न्यूरॉन एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सन और माइलिन शीथ। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है? किसी भी न्यूरॉन का एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है जिसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसका बहुत सिंपल है। ये 6 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, जो हमारी नर्व फाइबर की स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग। डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, मतलब उसकी उत्पत्ति के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ से निकल रहा है। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, वो क्या फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नर्व फाइबर को क्लासीफाई कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, या डिपेंडिंग अपॉन सिक्रेशन, उसकी उस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्टिव ऑफ इम्पल्स, उसके डायमीटर कि वो कितना चौड़ा है और कितनी इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं हम सबसे पहले। तो एक तो हमारा होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर और एक होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जो न्यूरॉन्स जिनमें हमारे न्यूरॉन्स में माइलिनेटेड शीथ नहीं होता है तो वो कौन से नर्व फाइबर होंगे? हमारे नॉन माइलिनेटेड। देखो इसमें माइलिन शीथ है वो जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, जैसे कि इसमें है ये माइलिनेटेड, जिससे हमारा जंप होकर इम्पल्स ज़्यादा तेज़ी से जनरेट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरा माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जिसमें माइलिन है वो माइलिनेटेड और जिसमें माइलिन नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड। तो ये क्या हुआ? हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद हमारा डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर वो ब्रेन से मतलब ब्रेन की साइड से तो वो हो गया हमारा क्रेनियल नर्व फाइबर। और अगर वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व फाइबर। तो हो गया ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहला होता है सेंसरी नर्व फाइबर्स। सेंसरी मीन्स जो हमारी बॉडी से, जो हमारी न्यूरॉन्स है जो हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन तक जा रहे हैं, वो हमारे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो उनको क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व फाइबर्स। और मोटर नर्व फाइबर जो हमारे ब्रेन से और बॉडी तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं तो वो क्या है? हमारे मोटर नर्व फाइबर्स। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे। तो सोमेटिक नर्व फाइबर्स विच सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। तो सोमेटिक नर्व फाइबर किसे बोलते हैं हम? जो हमारी स्केलेटल मसल सिस्टम को डिवाइड किया गया है उसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक नर्व फाइबर्स। एटोनॉमिक नर्व फाइबर्स विच सप्लाई इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एटोनॉमिक नर्व फाइबर्स वे हैं हमारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन तक, जो हमारे मतलब हमारे हाथ में नहीं है, जिनकी जैसे कि हमारा फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन हमारे चल रहा है प्रॉपरली अपने आप ही, तो वो क्या है? हमारा एटोनॉमिक नर्व फाइबर्स हो गए। और जो हमारे सोमेटिक नर्व फाइबर
विच सप्लाई टू स्केलेटल मसल ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारा हैंड है या हमारे फुट है, हमारे लेग हैं, तो ये क्या है, हमारे हाथ में है। हाथ को ऊपर नीचे करना हम हमारे बस की बात है, हम खुद कर सकते हैं। तो वो क्या है हमारे सोमेटिक, मतलब जो हम अपने आप कर रहे हैं। और एटोनॉमिक जो इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, वो अपने आप ही चलते रहते हैं जिनका प्रोसीजर, जैसे हार्ट का अपना काम चलता रहता है, लंग्स का। तो ये सब क्या है, हमारे एटोनॉमिक नर्व फाइबर्स हैं जो इनके द्वारा इंफॉर्मेशन को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं न्यूरॉन। तो वो क्या है, हमारे एटोनॉमिक नर्व फाइबर्स, थ्रेड लाइक जो फैले हुए हैं धागे की तरह। उसके बाद सेक्रेशन के अकॉर्डिंग कि हमारे फाइबर्स जो हैं सिक्रीट कितने टाइप से हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स, एड्रेनर्जिक मतलब नॉर एड्रेनलिन से जो हमारे फाइबर सेक्रेट्स हो रहे हैं उनको एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर बोलेंगे। और कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर सेक्रेट्स एसिटल कॉलिन। तो कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर क्या सेक्रेट कर रहे हैं, हमारे एसिटल कॉलिन, ठीक है। और एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं, नॉर एड्रेनलिन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा 6 एंड लास्ट देखते हैं हम, जो कि हमारे डायमीटर पे और कंडक्शन के इम्पल्स पे डिपेंड करते हैं। तो टाइप ए होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट साइज होता है हमारा नर्व फाइबर का। तो ये कितने टाइप से होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। टाइप ए हमारा 4 टाइप में डिवाइड होता है। और सबसे बड़ा डायमीटर हमारा इसका ही होता है। तो डायमीटर कितना होता है इसका, 2 to 24 माइक्रोमीटर। और वेलोसिटी मीन्स जो इसकी वेलोसिटी होती है, मतलब कितनी तेज़ी से ये इम्पल्स को पहुंचा सकता है, 70 to 120 मीटर पर सेकेंड। इतनी में 70 से 120 मीटर पर सेकेंड में क्या कर सकता है, उसको इतनी जल्दी पहुंचा देता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और उसके बाद टाइप बी का डायमीटर कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। और वेलोसिटी कितनी होती है कि 3 से 10 मीटर तक चल सकता है पर 1 सेकंड में, ठीक है। तो उसकी थोड़ी कम हो गई, वो कितने चल रहा था, 70 से 120 मीटर पर सेकंड में चल रहा था। और ये 3 से 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। तो जिसका जितना ज़्यादा लार्ज साइज़ होगा, तो हमें ये देखना मतलब ये ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा हमारा नर्व फाइबर होगा, उतनी जल्दी इम्पल्स जनरेट होके हमारे ब्रेन तक जाएंगी या ब्रेन से आएंगी। उसके बाद हमारा टाइप सी का डायमीटर हमारा 1.5 मतलब कि 1.5 से कम होता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर चलेगा ये 1 सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड में चलेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक न्यूरॉन का, जो मैंने गूगल से लिया हुआ है। एंड अगर आप इस पीडीएफ का लिंक, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कीजिए और वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू अगेन।